रोशनी की आखिरी चिट्ठी। गांव का नाम था आनंदपुर, जहां हर शाम सूरज के ढलते ही एक अजीब सी उदासी छा जाती थी। लोग कहते थे कि वहां की पुरानी हवेली में कोई रहकर भी नहीं रहता। हवेली के बाहर एक नीम का पेड़ था, जिसकी डालों पर सफेद चुगगे जैसी परछाइयां अक्सर दिखाई देती। लोग उसे भूत कहते, मगर कोई जानता नहीं था कि असलियत क्या थी। रोशनी इस गांव की एक चुपचाप रहने वाली लड़की थी। उसका घर हवेली के ठीक सामने था। उसकी मां बचपन में ही गुजर गई थी और पिता काम के सिलसिले में शहर रहते। रोशनी के पास बस किताबें थीं और एक पुरानी डायरी, जिसमें वो अपने सारे सपने, डर और बातें लिखती थी। एक रात जब गांव के लोग मेले में गए हुए थे, रोशनी घर के बाहर चांदनी रात निहार रही थी। तभी हवेली के भीतर से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। डरते डरते वह नीम के पेड़ के पास पहुंची। हवेली की खिड़की में हल्की सी रोशनी थी। कौन है वहां? उसने धीमे से पूछा। अंदर से जवाब आया, तुम्हारे जैसा ही कोई, अकेला। रोशनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? रूह। बस रूह समझ लो। अगली रात रोशनी फिर वहीं पहुंची। हवेली की खिड़की में वही परछाई दिखी। धीरे धीरे उन दोनों की बातें होने लगीं। रूह उसे अपने अकेलेपन की कहानियां सुनाता, बताता कि कैसे एक वक्त में वह भी इंसान था, इस हवेली का छोटा बेटा, लेकिन जमीनी झगड़ों में मारा गया और तभी से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। रोशनी हर रात उससे बातें करती। वो रूह भी अब कम उदास लगने लगा था। मगर गांव वालों ने इन मुलाकातों पर शक करना शुरू कर दिया। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने रोशनी को बुलाया और कहा, हवेली की परछाइयां अच्छे इंसानों की किस्मत खराब कर देती हैं। वहां जाना छोड़ दो। रोशनी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मगर उस रात उसने रूह से आखिरी बार मिलने का फैसला किया। उसने अपनी डायरी से एक पन्ना फाड़ा और लिखा, तुम्हारे साथ बात करके मुझे अपने अकेलेपन में भी अपने होने का एहसास हुआ। लेकिन अब मुझे जाना होगा। तुम्हारी रूह भले इस हवेली में बंद हो, मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगी। अलविदा। वो चिट्ठी उसने हवेली की खिड़की के पास रख दी और वापस अपने घर लौट आई। अगली सुबह जब लोग हवेली के सामने से गुजरे तो देखा, हवेली की खिड़की खुली थी और हवेली के चारों ओर एक हल्की सी रोशनी फैली हुई थी, मानो किसी को सुकून मिल गया हो। कहते हैं, उस दिन के बाद हवेली से कभी कोई परछाई नहीं दिखी। और रोशनी, वो अपनी डायरी में रोज एक पन्ना लिखती रही, उस रूह की याद में।